हाय लियो साइन, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो लियो साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपके 3 सवाल। क्या हैं जो आप अपने दिलो दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल चल, जैसा कि गाइज यहाँ पे मैंने 8 चीट बनाए हुए हैं। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे ये पूरे मैंने 8 चीट बनाए हैं और ये 8 चीट वो चीट है जैसा कि जेन्युइन आप सभी लोगों के सवाल होते हैं आपके दिलो दिमाग जहन में, और उसी के रिगार्डिंग मैंने ये सवाल रख के बनाया हुआ है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे गाइज आपके लिए मैं सेलेक्ट करने वाली हूँ 3 चिट जो कि इसमें आपके सवाल हो सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने मन में, अपने जिस भी धर्म के हैं आप, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, सॉरी फॉर नॉइज़, थोड़ी देर में ये नॉइज़ सही हो जाएगी, ठीक है। सो थोड़ा सा बैलेंस करिएगा, अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब आपकी रीडिंग नहीं स्टार्ट हुई है, सो प्लीज़ गाइस। सो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपने तीनों सवाल को अपने इंट्यूशन से, अपने मन से, अंतर मन से थोड़ा सा ध्यान करके अपने सवालों को लीजिए, जिससे आपकी एनर्जी यहाँ तक पिक होगी और मैं आपके लिए आपके सही सवाल यहाँ से निकाल पाऊँगी। ओके, सो आप इसको देख लीजिए एंड यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक अभी आपने यहाँ पे सवाल ले लिया होगा। सो अब मैं आपके लिए यहाँ से कार्ड सेलेक्ट करती हूँ, सॉरी कार्ड नहीं चिट। ओके, आई होप कि आपके सवाल मेरे यहाँ पे सिलेक्शन से, आपके सारे सवाल जो भी हैं 3 सवाल आपने जो लिए हैं वही सवाल आपके लिए निकले। देखते हैं हमारे लियो साइन के लिए क्या है। आपके लिए 2 सवाल एक साथ आए हुए हैं। ओके, 3 सवाल गाइज आपके लिए यहाँ पे आ गए हैं। सो देखते हैं ये आपके कौन से 3 सवाल हैं। ओके, जस्ट सेकेंड गाइज। सो गाइज देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या चिट है, सॉरी फॉर नॉइज़। देखते हैं पहले नंबर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है मेरा भाग्य कब साथ देगा। ओके, तो आप अपनी डेस्टिनी के बारे में शायद बहुत अफसोस करते हैं। यहाँ पे है मुझे जॉब कब तक मिलेगी, कुछ लोग अपने करियर के लिए परेशान हैं। एंड यहाँ पे है मुझे सच्चा लव कब मिलेगा। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए आपके 3 ये सवाल है। आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड एंड आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, सो मैं इन तीनों सवालों को अच्छे से क्लियर करूँगी। ओके, यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स देखती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल के साथ, इस परिवार के साथ जुड़ जाएं। ये सिंगल, अगर आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, 5% का वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ कमिटमेंट चाहते हैं तो सभी के लिए रीडिंग है। एंड गाइज जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है या फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे है हमारे पास पहले नंबर का कार्ड जो कि मैं पास्ट के लिए निकाल रही हूँ आपके, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है गाइज। यहाँ थोड़ा सा हवा चल रहा है तो मैंने कैंडल लगाया हुआ है। ओके, सो अगर गाइज आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नॉर्थ साइन मोड, या फिर अगर नेम से भी आप सिंक साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, सो गाइज अगर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे वीडियोस को 80 to 85% लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन सिर्फ मुझे 10 to 12% मिलता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सपोर्ट माय चैनल। अपना एक कीमती सा आप लोग अपना एक सब्सक्राइब दे के मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं दी लवर्स के साथ। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पे कार्ड है एम्परर। ओके, देन यहाँ पे मैं देखती हूँ एक कार्ड और आपके लिए पास्ट के लिए लेती हूँ गाइस। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, उसके बाद बैलेंस करते हैं। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ये देखिए, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ जिससे आपको दिखेगा। ये आपके पास्ट के कार्ड हैं, पहले मैं इन्हें एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे आपके प्रेजेंट के लिए कार्ड दूँगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं गाइज आपके पास्ट से रिलेटेड। अगर यहाँ पे कार्ड देखे जाए तो सबसे पहले यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि जैसा कि आपका जो सवाल था यहाँ पे, ये फर्स्ट नंबर का सवाल, जस्ट सेकेंड। यस, ये है आपका सवाल, जस्ट सेकेंड। यहाँ पे है आपका ये सवाल एंड ये सवाल दोनों हो सकता है। तो गाइस शायद आपके इस सवाल से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात ऐसी थी जिसकी वजह से आपने ये सवाल अपने दिलो दिमाग जहन में लिया और आपका यहाँ पे ये सवाल आया। और
हो सकता है गाइज़ आप जिनसे मिले होंगे अपने इन पर्सन से, सबसे पहले तो आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट में मुझे बहुत अच्छा दिखा। आप लोगों की रिलेशनशिप में स्टार्टिंग जो हुई है बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग आप लोगों की बहुत अच्छी हुई है। स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम तक आप लोग अच्छे से रहे हैं, अच्छे से आप लोगों का रिलेशनशिप ग्रो हुआ है। बट उसके बाद हुआ क्या है, जिन लोगों ने शायद आफ्टर मैरिज के बाद कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी आ गई कि शायद कुछ लोगों का तो सेपरेशन हो गया है और कुछ लोगों का कि मैरिज के बाद ही शादी में प्रॉब्लम हो गई। पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही मैरिज हुई उसके बाद आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जिसकी वजह से शायद अब आपको ये लग रहा है कि ये क्या हो गया। जो भी चीज़ें होनी थी पहले ही हो जाती तो अच्छा था, लेकिन मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ही शायद आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ये भी हो सकता है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए शायद मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये जो भी कुछ आप लोगों के बीच में सेपरेशन का प्रॉब्लम आया है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप और या तो आपके पार्टनर, आप लोगों की कुछ ईगो को ठेस हुआ है, आप लोगों को किसी ने कुछ गलत बातें बोल दी हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। जो मैरिड कपल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे, सबसे पहले गाइज़ मैं राशियाँ बता देती हूँ, मैंने राशियाँ नहीं बताई हैं। राशियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे राशियाँ जो दिख रही हैं वो राशियाँ फायर साइन है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप लियो है तो हो सकता है किसी लियो या फिर सेजिटेरियस, एरिस साइन से आप डील कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो मुझे साइन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे साइन दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो। आगे मैं कार्ड लूँगी तो और भी मैं राशियाँ क्लियर कर दूँगी। सो कहीं ना कहीं गाइज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको, जो लोग अनमैरिड है मैं उनके लिए बताना चाहूँगी। जो लोग अनमैरिड हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बार बार आप लोगों की रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी अचानक से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, कभी अचानक से कुछ अजीब सा हो जाता है। आपको लगता है पता नहीं इनके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं है, लेकिन हाँ, दिलो दिमाग से आपका दिल मन ये कहता है कि इन्हीं के साथ फ्यूचर है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ या फिर कुछ आपकी एक्टिविटीज़ से आपको लगता है कि पता नहीं फ्यूचर है कि नहीं है। इस वजह से शायद कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, इस वजह से गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो भाई ये तो सर्च आउट करने में निकल गए हैं कि आखिर ये रिलेशनशिप ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है। आप लोग कुछ ना कुछ तो इंक्वायरी कर रहे हैं अपने प्रति, अपने इस रिलेशनशिप के प्रति या फिर अपने पर्सन के प्रति, या फिर कुछ ना कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी क्या है, आखिर ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं। ये चीज़ें तो मैं यहाँ पे फाइनली बताना चाहूँगी। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप कहीं और से हैं और आपके पर्सन कहीं और से है, लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। कुछ लोगों का तो ऐसा है कि आप जहाँ से हैं वहीं से आपके पार्टनर है, लेकिन उनका जो वर्क है वो कहीं बाहर से है, काफ़ी दूर से है, जिससे इसकी वजह से भी आपको उनके ऊपर डाउट्स वगैरह होते हैं। कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये मैं बताना चाहूँगी। एंड गाइज कुछ लोगों के हो सकता है फादर इशू यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन ही या फिर आप ही लोगों का जो एक जो ओहदा है ना, हो सकता है आप अपने घर में एक इस तरीके के इंसान है जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद आप ही के घर में पूरी आपके ऊपर ही पूरी भाग दौड़ है, आपके ही हाथों में है, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हो कि आप अपने लिए एक्शन लो या फिर फैमिली के लिए एक्शन लो, ऐसा कुछ करो कि जो सबके लिए अच्छा हो, ऐसा आप सोच रहे हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे समाज का भी टेंशन हो, शायद आपके पर्सन और आप अलग जाति धर्म के होंगे, तो इस वजह से आपको लगता है कि अगर आपने अपने मन का किया तो लोग क्या कहेंगे, इसका भी कुछ, इस बात का भी डर है, शायद आपको भी हो सकता है। आप और मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा एनर्जी दिख रही है गाइज़। यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड्स मेजर आर्काना कंटिन्यू आए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं पास्ट में देख पा रही हूँ आप लोगों की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कोई ना कोई चेंज हुआ है, ठीक है। मैं इसके पहले भी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो हेरोफेन का कार्ड दिखा था और अभी भी मुझे कार्ड दिखा है, आना होगा तो आ ही जाएगा, है ना। सो प्रेजेंट के लिए आपके लिए कार्ड देखते हैं। थोड़ा सा शोर हो रहा है गाइस, तो मैनेज करिएगा, जस्ट सेकेंड। ओके, आई थिंक मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था कि शोर थोड़ा कम हो जाए, तो किचन का काम था गाइस, तो थोड़ा सा शोर होता रहता है। सो देखते हैं आपके प्रेजेंट के लिए, यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और देखते हैं कार्ड आपके लिए। कार्ड आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कार्ड आ गए हैं और मुझे लग रहा है इंट्यूशनली कि लेना चाहिए तो मैं ले रही हूँ। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स।
बेशक कहीं ना कहीं ज़रूर थर्ड पार्टी है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में, इसीलिए शायद आपने ये सवाल किया था कि क्या आपकी शादी आपके पर्सन से जिन्हें आप लव करते हैं आपको सच्चा लव मिलेगा, क्योंकि और यही शायद आपका प्रार्थना भी है, यही शायद आपकी विश भी है, आपकी डेस्टिनी भी आप जानना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग गाइस ट्राई कर रहे हैं काफ़ी अरसे से बाहर सेटल्ड होने का, अपने करियर से भी रिलेटेड, और सोच रहे हैं अगर वहाँ आपका करियर सेटल्ड हो जाए तो शायद आप अपनी विद फैमिली के साथ वहाँ पे रहेंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूँगी गाइस, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है, तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी में कि जो कि आप अपने अपने मन में मतलब मैं ये करंट की एनर्जी बता रही हूँ कि आप अपने आप में इतने ज़्यादा मस्त रहते हैं कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल असर ही नहीं पड़ता कि वो आपसे क्या चाहती हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने आप में इतना ज़्यादा मस्त रहते हो। लाइक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि शायद आपकी पर्सन आपको कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं, आपसे कोई कमिटमेंट चाहती हैं और आप कमिटमेंट ना देके आप बस अपने में, अपने दोस्तों में, अपने काम में, अपने वर्क में, अपनी फैमिली में इतने ज़्यादा बिजी रहते हो कि उन्हें टाइम ही नहीं देते हो। तो प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साइड से शायद कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने वाले हैं, एक ऐसा एक्शन जिससे कि शायद हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट कर दें, वो आपको ब्लॉक कर दें, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ऐसा भी कुछ लोग हो सकता है कि जो जिन लोगों की बातें नहीं हो रही थी, स्टक वाली एनर्जी थी पास्ट में, शायद वो आपसे अचानक से आप लोगों की बातें होने के चांसेस दिख रहे हैं। एक अचानक से आप लोगों की बातें होंगी, कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी के साथ नहीं होगा, अचानक से होगा। बस थोड़ा सा इसी तरीके से, मतलब स्टेबिलिटी नहीं, एज अ लाइक बस नॉर्मल सा बात होगा। और इस वजह से जो आपने होप रखा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सब अच्छा होगा, आपने जिस हिसाब से जो होप रखा है अचानक से आपको वो चीज़ें मिलेंगी। प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर आएंगे, आपसे बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हाँ कमिटमेंट नहीं देंगे आपको, स्टेबिलिटी के साथ आपके पास नहीं आ रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। एक स्टेबिलिटी के साथ नहीं आ रहा है और शायद इसी वजह से आप एक्शन लेने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में कि आपके पार्टनर आपके पास आ तो रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, शायद आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप इन्हें शायद प्रे कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था। कुछ लोग तो मुझे ऐसी लग रही है कि शायद 2 बच्चों की माँ है, या फिर सिंगल मदर है, या फिर सिंगल फादर है, जो कि अपने बच्चों के मदर फादर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोगों की मदर इशू हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, मदर में शायद कुछ प्रॉब्लम है, शायद आप दोनों लोगों के परिवार एक दूसरे को ऑलरेडी पहले से ही जानते थे, जिसकी वजह से शायद ये रिश्ता नहीं हो पा रहा है। ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से शायद ये नहीं हो पा रहा है। मदर में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा भी हो सकता है। शायद आप जानते नहीं थे, लेकिन जब आप लोगों ने एक दूसरे का संपर्क कराया तो कुछ ना कुछ निकल आया, तो इस वजह से भी हो सकता है। कास्ट इशू हो सकता है गाइस, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। करंट टाइम में मैं यहाँ पे 100% आपको बताना चाहूँगी, लियो साइन एनर्जी ये मिल रही है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आएँ और आपसे शायद आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं देंगे। नॉर्मली लाइटली इसी तरीके से आएंगे, अचानक से कुछ बातें करेंगे और फिर से वो चले जाएंगे, और इस वजह से आप उदास हो जाओगे प्रेजेंट टाइम में कि ये क्या हो रहा है। और लेकिन आपको कहीं ना कहीं से आप स्पाई करोगे, स्टॉक करोगे, अपने पर्सन को स्पाई करने वाले हो, प्रेजेंट टाइम में स्टॉक करने वाले हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको ये पता चलेगा, उनका पोस्ट देख के, उनके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देख के सोशल मीडिया पे, आपको ये लगेगा कि उनके ऊपर आपके होने ना होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हर्ट फील होने वाले हो, दुखी होने वाले हो, उन्हें इंस्पायर करने वाले हो, या तो वो आपको इंस्पायर करने वाले हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ऐसी कंडीशन है, तो आप उन्हें इंस्पायर करने वाले हो। और आप इस कंडीशन में जब उनको इस तरीके से देखोगे कि उनके ऊपर आपका होने ना होने का कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो शायद आप एक एक्शन लोगे अपने पार्टनर के लिए कि अब आप उन्हें ब्लॉक करोगे, अनब्लॉक करोगे, इस तरीके वाली कंडीशन चलेगी। करंट सिचुएशन में मैं यही देख पा रही हूँ। राशियों की बात की जाए तो गाइज, हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में जो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैंने पहले भी बोला था, ओके, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी हो सकते हैं। फ्यूचर के लिए कार्ड्स देखते हैं आपका यहाँ पे, फ्यूचर क्या है हमारे लियो साइन। ओके, यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स की 3 कार्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप के साथ है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ है मैजिशियन। मैंने पहले ही कहा था गाइस इस कार्ड में, जबकि कार्ड नहीं था, बट मुझे फीलिंग हो रही थी, मुझे मैसेज मिल रहा था, एनर्जी फील हो रही थी कि ज़रूर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये देखिए मैजिशियन का कार्ड आ गया। बेशक आप लोग गाइस प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं अपने इन पर्सन के लिए, बेशक कर रहे हैं। यहाँ पे एक कार्ड और आया है और ये देखिए विक्ट्री। सो विक्ट्री आपकी दिख रही है यहाँ पे, बॉटम ऑफ डेक कार्ड दिख गया तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। सो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया
लियो साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी जिन लोगों का, अगर जो लोग डिवोर्स के लिए बातें चल रही थी या फिर आप लोगों का सेपरेशन होने वाला था मैरिड पर्सन के लिए, तो आप लोगों का सेपरेशन नहीं होगा गाइस। जुपिटर आप लोगों के सेपरेशन को नहीं होने देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जुपिटर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिला, मैं बता रही हूँ। कोई ना कोई जो भी थर्ड पार्टी था आप लोगों के बीच में आ रहा था, जिसकी भी वजह से, उसका आपको पता चलना है। कैसे आप अपने इंट्यूशन से जान जाओगे, आपकी इंट्यूशंस आपको बता देगी। आप अचानक से, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो आप अचानक से उनसे गेस करोगे ऐसे कि कहीं ये बात तो नहीं है, कहीं वो तो पर्सन नहीं है, कहीं ऐसी तो, और वही चीज़ सच होगा। आप गेस करोगे, वो चीज़ें हकीकत हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं आप अगर कोई चीज़ हाइड करके रख रहे हो अपने पार्टनर से, तो वो ये चीज़ें पकड़ लेंगे। आपकी हाइड वाली चीज़ों को, आपकी गलतियों को, आप जो चीट कर रहे हो वो पकड़ लेंगे। ये चीज़ें फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, जो सिंगल है, ठीक है, आपकी मैं तीनों विश को यहाँ पूरा करना चाहूँगी। क्योंकि आपके सवाल, सबसे पहले यहाँ पे सवाल है, मुझे सच्चा प्यार मिलेगा? बेशक। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया था, पास्ट में स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पे दी लवर्स से। उसके बाद आपके लिए रीडिंग के क्लोजिंग में आपके लिए कार्ड आया है लास्ट फर्स्ट में ही, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपके ये वही इंसान जिन्हें आप ट्रू लव करते हो, जिनके लिए आप प्रे करते हो, ये वही इंसान आपकी लाइफ में कम बैक आ रहा है। अगर आप इन्हें पहले से जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो, आपने कभी किसी को डेट नहीं किया, आप सिंगल हैं, तो बेशक जो आपकी लाइफ में आपको लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन आपका मन नहीं मानता था कि आपको ये लगता था कि उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन है, लेकिन आपका मन नहीं मानता था, उनकी तरफ से आपको फीलिंग नहीं आती थी कि हाँ ये ट्रू लव नहीं है, ये है वो है, तो वो उसकी कुछ ना कुछ सच्चाई आपको पता चलेगी। ये चीज़ें आने वाले फ्यूचर में आपको पता चलने वाली है। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, अफर्मेशन कर रहे थे अपने एक्स का, या फिर जिनसे सेपरेशन हुआ था, जो मैरिड हैं, ओके, तो उनके तो वही भाई पर्सन आ रहे हैं, आपके सोलमेट ही आ रहे हैं। जो सिंगल है उनके लिए उनके सोलमेट आ रहे हैं। हो सकता है अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कभी भी देखेंगे, किसी भी मंथ में देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। ओके, सो गाइस, मैं यही बताना चाहूँगी कि हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, इस रीडिंग से अंडर 2 वीक, अंडर 2 मंथ्स में जो सिंगल है उनके लिए उनके सोलमेट आ रहे हैं, और शायद आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये वो है। सेकेंड चीज़, आप यहाँ पे, आपकी एक सवाल था कि मेरा भाग्य क्या कब साथ देगा। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में या फिर आपके करियर में कहीं ना कहीं कोई आपको चीट कर रहा था, जो कि आपको पता नहीं चल रहा था। हो सकता है कि जिनके साथ आप लोग पार्टनरशिपिंग पे आपका बिजनेस है, हो सकता है कोई फीमेल हो और आप मेल है, या फिर आप फीमेल है वो कोई मेल है, तो उनके ज़रिए शायद आपके रिलेशनशिप में, और आपका रिलेशनशिप भी उनके साथ था और पार्टनरशिपिंग भी था, ये चीज़ें थी। ओके, तो जो लोग इस रिलेशनशिप में, शायद आप दोनों की इस रिलेशनशिप में और आप लोगों की इस पार्टनरशिपिंग में कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करा के आप लोगों को अलग करना चाह रहा था, तो उसका पता आप लोगों को फ्यूचर में चलने वाला है। कोई ना कोई जो चीटर है आप लोगों के रिलेशनशिप में, उसका पता चलने वाला है, या फिर जो कोई आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो आपको चीट कर रहा है, आपके लव से खेल रहा है और आपके इमोशन से खेल रहा है, और आपके करियर में आप बार बार पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, रिलेशनशिप में, और आपका अगर बिजनेस है, आप वहाँ पे अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, और कोई आपका ऐसा फ्रेंड या फिर कोई ऐसा जिसके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको लॉस हो रहा है, और उसी की वजह से हो रहा है जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो, तो गाइज आप उसे रंगे हाथों पकड़ लोगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके पास्ट में, सॉरी मैंने पास्ट बोला, तो हो सकता है कि शायद जिस टाइम पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये चीज़ आपका पास्ट हो गया हो, आई डोंट नो, मैंने ऐसे बोला। तो कुछ ना कुछ आपके फ्यूचर में ऐसी चीज़ें होंगी कि आपका मैनिफेस्टेशन, आपका मन कहेगा कि हाँ भाई देखिए गलत है, इसको चेक कर लो, ये है, तो आप ज़रूर उसे चेकआउट करोगे, और कोई ना कोई ज़रूर थर्ड पार्टी निकलेगा जो कि आपका भला नहीं चाहता। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो हो सकता है आपके प्रमोशन एंड आपके ट्रांसफ़र को कोई रोक रहा है, जो कि शायद आपकी खुशी नहीं चाहता। कोई ना कोई ऐसा है, आपके कुलीग ही हो सकते हैं, या फिर आपके ऐसे पर्सन जिनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो हो सकते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो वो हो सकता है, इसका भी आपको पता चलेगा, और जब आपको इसका पता चल जाएगा ना, तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपका एक इतना अच्छा सा आपका प्रमोशन हो जहाँ पे शायद आप चाहते हो वहाँ पे हो। कुछ लोग अगर शादी में, कुछ लोग आपकी शादी में, अगर कुछ लोग आड़े आ रहे थे, आपकी शादी में एक्शन नहीं हो पा रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, चीज़ें आपके सामने सब कुछ क्लियर थी, ठीक है, चीज़ें आपके सामने हर एक चीज़ क्लियर थी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में आपका प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, और आप उस प्रॉब्लम के सलूशन का एक्शन भी लोगे।
ट्रैवलिंग के दौरान गाइस आप लोगों ने जो भी कुछ करियर से रिलेटेड, अगर जो लोग काफ़ी दूर आपने ट्रैवल करके आपने कोई इंटरव्यू दिया था, कोई एग्ज़ाम दिया था या फिर कहीं बाहर सेट होने का सोचा था, तो बेशक आने वाले फ्यूचर में जो फ्रेशर है उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बेशक आप लोगों के लिए न्यू जॉब प्रपोजल आ रहा है। कई इंटरव्यूज़ एक साथ आ रहे हैं और एक ऐसा होगा कि जिसमें आपका सिलेक्शन होना ही होना है। कुछ लोगों के लिए आपने अपने पास्ट में जो आपने स्ट्रगल किया था, मेहनत किया था रिलेटेड अपने करियर से, रिलेटेड बिजनेस से, जॉब से, तो आपकी जॉब लगने वाली है गाइस। जॉब आपने पूछा था जॉब आपकी कब तक लगेगी, तो आने वाले इस ईयर में तो फाइनल है। महीना मैं आपको बता दूंगी कौन सा मंथ है, लेकिन हाँ इस ईयर में फाइनल है कि आपकी जॉब लगने वाली है। टाइमिंग की अगर बात की जाए, मंथ्स की बात की जाए, तो मुझे जो मंथ्स लग रहा है अक्टूबर मंथ्स, जनवरी, फरवरी, ये मुझे स्ट्रांग लग रहा है। जुलाई की एंड तक शायद हो सकता है कि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ कौन पर्सन ऐसा है जो कि आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में कोई बाधा पड़ रहा है, थर्ड पार्टी ऐसा लग रहा है। विक्ट्री गाइज आपको मिलनी है, विक्ट्री आपको मिलनी है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, और चाहे आपका जो भी कुछ आपका है, आपको ज़रूर मिलना है। रही बात गाइज आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड आपका सवाल था, तो गाइज डेस्टिनी क्या होती है? हमारी विश ये कि हमारे ड्रीम का जॉब, हमारे ड्रीम का वर्क और हमारे ड्रीम का हमारा पर्सन हमें मिल जाए, यही हमारा ड्रीम होता है, यही हमारा क्या कहते हैं डेस्टिनी होती है, हमारा भाग्य होता है। तो गाइज़ आने वाले फ्यूचर में आपके लिए इतने प्यारे कार्ड्स आए हुए हैं। सोचिए हर एक चीज़ यूनिवर्स आपको बता रहा है। आपके सोलमेट जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिन्हें आप अपना सच्चा प्यार समझ रहे थे, वो आपके लिए है। जो आपको सच्चा प्यार लग रहा था लेकिन वो आपके लिए अगर सही नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसकी सच्चाई आपके सामने आएगी और आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओगे बहुत आसान तरीके से, क्योंकि यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है। कुछ ना कुछ एक्शन आप लेने वाले हो और ये एक्शन रिलेशनशिप से भी रिलेटेड स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। 60%, 40% मुझे दिख रहा है ये एक्शन आप अपने करियर से रिलेटेड लोगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं शायद जो लोग बिल्कुल न्यू फ्रेशर हैं और आप लोगों को घर से परमिशन नहीं मिल पा रही थी कि आप बाहर जाके कोई अपना नया वर्क स्टार्ट करो या फिर जो ऑफ़र आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, तो शायद अब आपको परमिशन मिल जाएगी। ये चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं यूनिवर्स के साइड से आपके लिए गाइडेंस मैसेज देख लेती हूँ। इस मैसेज को फॉलो करके आप अपने आने वाले टाइम को और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद कुछ मैसेजेस देखेंगे और आपके फिर रीडिंग को करेंगे क्लोज। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे है द फूल, यहाँ पे है हाई प्रीस्ट का कार्ड एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए हरमित। ओके, हरमित का कार्ड गाइज यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये बॉटम ऑफ डेक हेरोफेंट। देखिए गाइज हेरोफेंट इसमें दिख रहा था, मैंने बोला था आना होगा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। ज़रूर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेशक मैरिज की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, मैरिज की वजह से, और आप कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी प्रपोजल भी आते हैं, ऑफर भी आते हैं, लेकिन आप स्टक हैं। क्यों स्टक हैं? क्योंकि आपको अपने उन्हीं पर्सन का इंतज़ार है। तो बेशक आपके वही पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके वही पर्सन आ रहे हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक न्यू सिरे से लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ये सब कैसे होगा आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इन्हें मैनिफेस्ट किया है। आपकी इंट्यूशंस बताएगी कि कब आपके साथ क्या होगा और कब आपको एक्शन लेना है। ओके, कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में हो सकता है कोई आपका गुरु मिल जाए, कोई आपका ऐसा फ्रेंड जो कि गुरु की तरह हो, या फिर कोई आपके घर में ऐसा जो आपकी बहुत बढ़िया से मदद करके चला जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देके चला जाए। टाइमिंग की बात मैंने पहले ही बता दी, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगी, अक्टूबर से लेके जनवरी मार्च तक का महीना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा। ओके, सो यहाँ पे गाइज ये है। अब मैं आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ। सो मैं यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज। ओह जस्ट सेकेंड गाइज। ओके, ये 2 मैसेजेस हैं। ये मैसेज आपके लिए दिख रहा है। जो मैसेजेस दिख रहे हैं मैं उन मैसेजेस को ले रही हूँ। ओके, बाकी के मैसेजेस अगर आने होंगे तो आपके लिए आ ही जाएंगे। जो भी आपकी डेस्टिनी में होना है वो तो होगा गाइस, कोई रोक नहीं सकता इन सारी चीज़ों को। सॉरी फॉर नॉइज़, मैं क्या करूँ। ओके फाइन। सो बॉटम अप डेक आप देख लीजिए। यहाँ पे बॉटम अप डेक को हम ऐड कर लेते हैं। वाओ, रिंग सेरेमनी देखिए दिख रहा है। यहाँ पे है डू दी योर गुड कर्मा। तो गाइस आपको यूनिवर्स बोल रही है आपको अपना गुड कर्मा करना है। गुड कर्मा करते रहिए और उसके फ्रूट का इंतज़ार मत करिए। आपके भाग्य में जो भी चीज़ होगा ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे है मीटिंग, तो कुछ लोगों की मीटिंग होने वाली है। यहाँ पे है हेल्प योर फैमिली, अपनी फैमिली की हेल्प करें। यहाँ पे है डिवाइन टाइम सून, आपका डिवाइन टाइम आने वाला है। 7 चक्रास, तो आप लोगों को मेडिटेशन वगैरह अगर कर रहे हैं तो करते रहिए। जो लोग करते हैं करते रहें, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिए, वहाँ से आप करना स्टार्ट कर दीजिए।
2 चक्रास मेरे चैनल पे ही हैं, रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा, वहाँ से आप कर सकते हैं। ट्रस्ट ऑन गॉड, गॉड पे भरोसा रखें, अपने ड्रीम के लिए उनसे प्रे करें, ज़रूर पूरा होगा। यहाँ पे है एंसेस्टर्स मैसेज, हो सकता है आपके सपने में आपके एंसेस्टर्स आते होंगे, तो उनके मैसेजेस का मतलब जानने की कोशिश करें। सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। यहाँ पे है डिवाइनली कनेक्शन, तो गाइज मैंने पहले ही बोला था सोलमेट कनेक्शन है, कुछ ना कुछ स्पेशल कनेक्शन है। यहाँ पे है मनी, तो मनी आ ही रहा है क्योंकि आपकी जॉब मिल रही है, आपको जॉब मिल रही है। यहाँ पे प्लीज़ एक्सेप्ट मी, जिन लोगों ने आपको चीट किया है हो सकता है वो आपकी लाइफ में कम बैक आए और आपसे सॉरी बोलें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें माफ़ कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पे है एक्शन टाइम, आपको एक्शन लेना है। एंड यहाँ पे है सेलिब्रेट न्यू जॉब, गाइज आपके लिए देखिए जॉब आ रही है, न्यू जॉब। एंड यहाँ पे है ऑन दी या ऑनलाइन, हो सकता है आप लोग ऑनलाइन कनेक्शन से मिले होंगे या फिर ऑनलाइन आपको जॉब मिल सकता है। यहाँ पे गीता दी, रीड गीता, तो कुछ लोग अपने सवालों के जवाब शायद गीता से खोजते हैं, तो हो सकता है बहुत अच्छी बात है गाइज, वहाँ पे हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यहाँ पे मीटिंग के कार्ड यहाँ पे 2 आए हैं, आई थिंक यस यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, तो बहुत ही स्ट्रांगली तरीका, आप भी मिलना चाहते हैं अपने पार्टनर से, मीटिंग करना चाहते हैं और वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। लास्ट कार्ड आपके लिए है गाइज यहाँ पे कंप्लीट योर हीलिंग, तो कुछ लोग अगर हीलिंग कर रहे थे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आपकी हीलिंग गाइज कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी आप इस हीलिंग को नहीं छोड़िएगा जब तक आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन ना हो जाए, जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए, तब तक आप इसको कंटिन्यू करते रहें। यहाँ से मैं आपके लिए कुछ 2 गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए देखती हूँ एंड यहाँ से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो फाइन, आपके लिए गाइज यहाँ पे मंत्राज है, ये मंत्राज है ओम नमः शिवाय, तो ये मंत्राज आप करिए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे है यू आर माई लाइफ, तो देखिए गाइज ये मैसेज है। यहाँ पे है डोनेट करिए, नीडी पर्सन को हेल्प करें। यहाँ पे जुलाई सितंबर ये मंथ्स आपके लिए हो सकता है। एंड यहाँ पे लास्ट है गुड कर्मा करें गाइज, गुड कर्मा हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में हुआ है वो आपका कर्मा ही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, एंजॉय दिस रीडिंग, टेक केयर, बाय बाय।